हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, कुछ लोगों को है पापा की तलाश। चलिए आज उनकी ये तलाश पूरी करवा देते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि नुकसान आपका ही है। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन अगर ना मिले तो कहिएगा मत, नुकसान हो जाएगा ऐसे प्यारे वीडियोज़ को देखने के लिए, और आगे जाकर आप वीडियोज़ की भावनाओं में बह जाएंगे। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोग जो है पापा की तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, पापा नहीं मिल रहे हैं और गली गली मारे मारे बेचारे ढूंढते फिर रहे हैं अपने पापा को। क्या कर सकते हैं, कभी सॉरी बोलते हैं, कभी कान पकड़ते हैं, कभी चढ़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन किसी भी तरह से जो है पापा ढूंढना चाहते हैं। चलिए अब आपको पूरी बात बताते हैं कि क्या है। तो अब ये तो आप जानते ही हैं कि ससुर जी ने जो है किया था किसी पास्ता चोर का ट्वीट लाइक, और उसके बाद किया अनलाइक। वेल इसके बाद तो शर्म आ ही जानी चाहिए थी। पास्ता चोर कौन है हमें बिल्कुल भी नहीं पता, हम नाम नहीं ले रहे। चलिए आगे आपको बताते हैं। सिड्रा वालों को 2 पल की खुशी भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि पहले लाइक किया और उसके बाद फिर अनलाइक। भैया ट्रेंड तो ऐसे चला रहे हो जैसे अनलाइक नहीं, बल्कि वहाँ अभी भी तुम्हारे पापा जी का लाइक। तो अब तो हमारी एडवाइस तुम्हें यही है कि कब तक ये रा बनाने की यानी सिड्रा बनाने की उम्मीद में बूढ़े होना चाहते हो और उम्र बिताना चाहते हो। चलो छोड़ो, इन सब बातों में क्या रखा है, कुछ और बातें करते हैं। ऑफ कोर्स तुम्हें बुरा लग रहा होगा। मैंने ये भी सुना था कि रा आंटी को कैसे याद आया कि बीबी स्क्रिप्टेड था, बिग बॉस स्क्रिप्टेड था। छोड़ो, हमने भी किससे पूछ लिया। भैया सदियां गुजर गई, बीबी बीते, सॉरी महीने, हाँ जी महीने गुजर गए, बीबी बीते और जन बीत गए, सिरनाज बने हुए। अब कितनी बार समझाना पड़ेगा कि वो तुम्हारे पापा नहीं बल्कि जोरावर और खंजर के हैं। तो दूसरे के पापा को भैया क्यों अपना पापा कहने पर तुले हो। तो जाने दो, वो दूसरे के पिता हैं। तो घर जाकर सो जाओ और सुबह उठकर अपने रियल पापा की तलाश करो। अरे माना कि तुम चोर हो, पर किसी के बाप को अपना बाप कहना भी तो गलत है। चलो अब समझ गए, तो घर जाकर मुंह हाथ धोकर मम्मी की गोद में सो जाओ और अब रोना मत, उठना। और हाँ, आगे मम्मी कहे कि सिडनाज भी स्क्रिप्टेड था तो फिर मुंह उठा के मत आ जाना ये कहते हुए कि सिडनाज स्क्रिप्टेड था। और चलो तुम्हारी मम्मी की बात मान भी लेते हैं कि बिग बॉस जो था वो स्क्रिप्टेड था। बिग बॉस कौन सा, हमारे पापा जी लगते हैं, ऑफ कोर्स तुम्हारे दादाजी हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि स्क्रिप्टेड था। इसका मतलब कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा पर यानी अरहान पर इल्ज़ाम लगाए थे और अरहान बिल्कुल निर्दोष था। तो ये पास्ता चोर और चाय पत्ती चोर का जो टैग मिला है और जो चोरी की है तुम्हारी मम्मा ने, इसका मतलब ये भी स्क्रिप्टेड थी। ओ गॉड, रंगू तो बड़े वालों में से निकला, अपनी बेटी से चोरी करवाई। अब बेटी से कौन चोरी करवाता है, अब हम क्या बोलें, दादाजी तो तुम्हारे ही हैं, तो तुम ही लोग देख लो कि क्या करना है आगे। वेल ये जितने भी लेकर घूमते हो, जो सिड्रा के झंडे उठाए घूमते हैं, तो ज़रा बताओ कि वो किसी और का पापा है, किसी और के बाप हैं, और दूसरे के बाप को अपना बाप कहना बहुत ही गलत बात है। तो प्लीज़ अपनी मम्मा के पास जाओ और चुप रहना, रोना मत, क्योंकि हमेशा रोते हो यार, हमेशा रोते हो। अब मत रोना और चुप होकर पूछो कि क्या हम अरहान पापा को पापा बोल सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस तो स्क्रिप्टेड था। अब जब बिग बॉस स्क्रिप्टेड था तो आपके पापा की, ओ सॉरी रामलाल की तो कोई गलती ही नहीं है। सॉरी, हम भी ना गलत बोल जाते हैं कभी कभी, रामलाल की तो कोई गलती ही नहीं है। अब जब रामलाल की कोई गलती नहीं है तो फिर जाओ ना और वहाँ पर पापा का वो बड़ा वाला बोर्ड लेकर जाना और गले में लटका देना। इनफैक्ट दूसरे के पापा को पापा तो नहीं कहना पड़ेगा। तो चलो अब समझ गए, तो सारे गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स की तरह जाएंगे और मम्मा की गोदी में सो जाएंगे एंड रोएंगे बिल्कुल नहीं। और अगर फिर भी रोना आए तो फिर आकर बता देना कमेंट बॉक्स में, सबके आंसू एक साथ पोंछ दिए जाएंगे। तो चलो, और हाँ सिडनाज हमेशा साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। तो ऐसा है कि जो जोरावर और खंजर के पापा मम्मी हैं वो बिल्कुल खुश हैं, साथ हैं, रापचिक हैं, बिल्कुल शानदार हैं। तो बस अब चिल मारो और जो है जोरावर के पापा को रहने दो, छोड़ो और अपने पापा को जाकर ढूंढो। तो अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आप फिर से ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देख पाएँ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।